आप यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से एकजुट हुए। देखिए, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि मुसलमान आरक्षण जो 5% हाई कोर्ट ने मान्य किया था, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ने उसमें अमल बजावनी नहीं की है। और जो पिछले साल जब हमने आंदोलन किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम मुसलमान आरक्षण देने में तैयार है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी मान्यता नहीं है, बीजेपी की मान्यता नहीं है मुसलमान आरक्षण देने की। वो बात रह गई पिछले साल में। अब देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी गवर्नमेंट के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ में मिलकर सरकार बनाई है, उनका सपोर्ट लिए, और एक स्टेट आंध्र प्रदेश मुसलमानों को 4% आरक्षण दे सकता है। जब आंध्र प्रदेश मुसलमानों को आरक्षण दे सकता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुसलमानों को, यहाँ की मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकती है? तो हमारा डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि मुसलमान को 5% आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाए। सारंग जी, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी भी ओबीसी, एससी, एसटी में से जो कुछ प्रजाति है, मुख्य प्रजाति, उनको तो आरक्षण मिल रहा है। नहीं, देखेंगे, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड मांग रहे हैं। मुसलमान, हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, आज देखेंगे सारे रिलीजन जो है मजहब में, मुसलमान बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। आर्थिक स्थिति मुसलमान की सबसे पिछड़ी हुई है, उस आधार पे हम आरक्षण मांग रहे हैं। आप स्थिति है, उनका इंटरनेट आता आपके पास नहीं है क्या? आपके पास है, आपके पास नहीं। एक मिनिट खाली। या संदर्भातलं स्पष्ट मत असं आहे की महमूदुर रहमान कमिटीच्या आधारावरती तत्कालिक हायकोर्टानं मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता दिली होती, त्याच वेळेस मराठा आरक्षणाला नकार दिला होता। पण मुस्लिम समाजाला दिलेलं आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला आणि ज्या समाजाला आरक्षण कोड नाही म्हणत होतं त्याच्यासाठी परत डेटा कलेक्ट केलं। आमचं असं म्हणणं आहे, जर डेटा नसता तर हायकोर्टानं ते मान्य केलं असतं का? पहिला प्रश्न। ज्या अर्थी हायकोर्टानं मान्य केलं त्या अर्थी ते आरक्षण आम्हाला कायदेसम्मत आणि संविधान सम्मत आहे अशी आमची धारणा आहे आणि म्हणून आम्ही त्या आरक्षणाची मागणी करत आहोत। पुढची रणनीती काय असेल? अभी हम जो आज ये बॉम्बे से इसको शुरू किए हैं, तमाम महाराष्ट्र के कुछ जिले के लोगों को या जिम्मेदारों को यहाँ बुलाया है। इसके बाद हम महाराष्ट्र के तमाम जिले के अंदर तमाम लोगों को मिलकर, तमाम लोगों से बात करके, उसके बाद हम गवर्नर के पास जाकर, गवर्नर से बात करके चीफ मिनिस्टर से बात करने वाले। हमारा स्पष्ट बात यह है, हम किसी के आलाकार नहीं बनेंगे। इस बार का असेंबली इलेक्शन जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमको परहेज नहीं है। जो हमारे मुद्दे के लिए काम करेंगे, जो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे। अगर हमें 5% जो हाईकोर्ट ने जो मान्यता दी, अगर वो चीज हमें नहीं मिला तो हम रास्ते पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदार इस हुकूमत पर होगी। क्या आप नहीं समझते हो कि अगर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलेगा तो मुस्लिम बच्चे क्या बनेंगे? क्या आप ये नहीं समझते कि एंटी सोशल एलिमेंट्स क्यों पैदा होता है? तालीम बहुत जरूरी है, शिक्षण चाहिए। उस शिक्षण की मांग हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी उतना ही हक है जितना इस मुल्क के दूसरे लोगों को शिक्षण मिलनी चाहिए। और कुछ पूछना है किसको? मैडम, आप देखिए, ऐसा है कि अभी तक बोलो। हाँ बोलिए, अकबर भाई बोलिए। तेलंगाना में जब 4% आरक्षण, तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र में कितने % आरक्षण की मांग करते हैं? यहाँ पर तो ऑलरेडी 5% आरक्षण मान्य हाईकोर्ट ने दिया हुआ है। वही आरक्षण नहीं, उसको किसी गवर्नमेंट ने अमल बजावनी नहीं की है। उसको सिर्फ वो जो जीआर जो गवर्नमेंट का हुआ था, वही जीआर को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें नई कोई चीज नहीं करनी, ऑलरेडी जीआर है,
5% दिया हुआ है, पिछले कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट ने दिया था। उसके बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने उस पे अमलबजावनी नहीं की है। वही जीआर को इम्प्लीमेंट करना है, हम कोई नई बात नहीं बोल रहे, वो चीज हो चुकी है, वही बात बोल रहे। तो क्यों 5% ही? जबकि अदर स्टेट में 7 से 10% आरक्षण दिया जा रहा है। नहीं, हमारी मांग जो 5% जो आरक्षण मानने हाईकोर्ट ने दिया, हम वही मांग रहे हैं। हमारी वो मांग पूरी हो जाए, हमको उससे संतुष्ट है हम उससे। अकबर भाई, बात ऐसी है कि हमको जो है हमारा हक तो ये है कि जितना हमारा परसेंटेज महाराष्ट्र में उतना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद हमारे न्यायाधीश ने, कोर्ट ने इस बात को मान्यता दी कि मुसलमानों को 5% का रिजर्वेशन शिक्षण में देना चाहिए। जब शिक्षण में देना चाहिए तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हम इस मुल्क के नहीं है? क्या हमारा हक एजुकेशन में नहीं है? क्या हमारा राइट, हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने का हक नहीं है? शोभना जी, क्या लगता है, क्या एनडीए हुकूमत इस विधानसभा से पहले इस चीज को रिलीज कर देगी, इस चीज के लिए एग्री हो जाएगी? देखिए, एनडीए में प्रेशर डालने का काम हम एनजीओ जी प्रेस नोट दीजिए ना, मुझे नहीं मिला। देता हूँ, बाहर है। अंदर से लेकर अब तक करीबन 6 कमीशन इस पे काम कर चुकी है, उनकी फाइंडिंग्स आ चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन जो है वो अपने कोई चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नियत पे सवाल आता है। उसी नियत को जो है हमें आवाज देना होगा, हमें कैसे भी एक प्रेशर बनाना होगा। सारे एनजीओ को मिलकर ये एनजीओ ही इस काम को कर सकती है। क्या इसके खिलाफ में कुछ आंदोलन किया जाएगा? चंद्रबाबू नायडू ने जो एक एग्जांपल सेट किया है बाकी स्टेट्स के लिए, तो महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त इस तरीके के कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी 4% रिजर्वेशन वहां के मुसलमानों को दिए। अलायंस पार्टनर एनडीए के साथ है ना, इसलिए मैं ये मैं वही बोल रहा हूँ। उसके बाद वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उस बीजेपी गवर्नमेंट ने भी वो जो सर्कुलर था उसको कैंसिल नहीं किया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिला है, तो यहाँ देने में क्या परहेज है? क्या यहाँ पे उसके खिलाफ में कुछ आंदोलन किया जाएगा? कहीं अगर हमको नहीं मिलता है तो हम रास्ते पर आने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उतरेंगे, और औरतें भी हमारी जो है रास्ते पर उतरने वाली। अभी देखिए आप लोग सब चैनल वाले, अधिवेशन चालू है। अधिवेशन के अंदर हम लोग प्रेस नोट दे रहे हैं। अभी ये प्रेस नोट दे रहे किसको? मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को हम लोग ये प्रेस नोट दे रहे। इनको 2-4 दिन का वक्त भी देंगे कि आप अधिवेशन के अंदर इसका डिस्कशन लो, इसकी बात निकालो। अगर नहीं निकालते हैं तो हम जो महाराष्ट्र के मुसलमान मूल निवासी है, वो लोग किस तरह अधिवेशन में और सरकार से बात अपनी जबान पे लाने का, ये हम लोग जानते हैं। गवर्नर से मिलने के बाद हम गवर्नर से भी मिलेंगे और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे, और सारे पार्टियों से हम जाकर मिलने वाले। हमें कोई पार्टी, बीजेपी हो, शिवसेना हो, शिंदे हो, एनसीपी हो, शरद पवार हो, कांग्रेस हो, किसी के गुलाम हम नहीं बनेंगे। जो हमारे मुद्दे पे बात करेंगे वही पार्टी हमारे वोट के हकदार होगी।